चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि न्याय एक बहुत बड़ी इमारत की तरह है, तो फिर इसे गिरने से क्या रोकता है? आज हम उन्हीं नियमों को, उसी आर्किटेक्चर को समझने वाले हैं जो हमारी पूरी सिविल जस्टिस सिस्टम को मजबूती से खड़ा रखता है। कभी सोचा है कि किसी को एक ही बात के लिए बार बार अदालत में घसीटने से क्या रोकता है? मतलब अगर ऐसा होने लगे तो ये तो एक कानूनी जंगल राज बन जाएगा, है ना? तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इस तरह की अराजकता को रोकती है? तो देखिए, ये कोई मजाक नहीं है। इसका जवाब, इसका तोड़ एक बहुत ही अहम कानूनी दस्तावेज में छिपा है, द सिविल प्रोसीजर कोड। और ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, नहीं, ये वो पूरा सिस्टम है जिसे खास तौर पर इसी कानूनी अराजकता को रोकने के लिए बनाया गया है। और कह सकते हैं इस जटिल कोड को समझने के लिए हमारे गाइड हैं ये कमाल के हाथ से लिखे हुए नोट्स। ये एक तरह से हमारा नक्शा है जो हमें उन नियमों की गहराई तक ले जाएंगे जो हमारे लीगल सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं, उसे फेयर बनाते हैं। तो चलिए अब इन नोट्स में सीधे गोता लगाते हैं। अब इस कानूनी उथल-पुथल के खिलाफ हमारी पहली ढाल क्या है? वो है ये पक्का करना कि कोई भी केस सही जगह से शुरू हो। और यहीं पे एंट्री होती है क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन के कॉन्सेप्ट की। अब सीधे सादे शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी अदालत की वो ऑफिशियल पावर जिससे वो कोई केस सुन सकती है और उस पर फैसला दे सकती है। ये समझिए कि ये सिस्टम का पहला और सबसे जरूरी फिल्टर है। और एक बात इन नोट से बिल्कुल साफ हो जाती है, ज्यूरिसडिक्शन पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता। मतलब जो लोग केस लड़ रहे हैं वो आपस में मिलकर ये तय नहीं कर सकते कि चलो इस अदालत में चलते हैं। नहीं, ये पावर सिर्फ और सिर्फ कानून देता है। ये एक अटल नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो केस सही अदालत में तो आ गया, लेकिन अब सोचिए क्या हो अगर कोई चालाकी करके एक ही मामले को एक ही समय पर दो अलग-अलग अदालतों में शुरू कर दे। यहीं पर हमारा अगला सेफ्टी नेट, हमारी अगली ढाल काम आती है। इसे कहते हैं रेस सब जुडिस, जिसका जिक्र सेक्शन 10 में है। लैटिन में इसका मतलब है एक मामला जो विचाराधीन है, यानी अ मैटर अंडर जजमेंट। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर एक ही लोगों के बीच एक ही मुद्दे पर पहले से ही किसी एक कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई दूसरी कोर्ट उसी मुद्दे पर एक नया केस शुरू नहीं कर सकती। बस ये जो डायग्राम है ये इसे बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देता है। देखिए, ए ने बी पर केस किया, फिर बी ने भी उसी मुद्दे पर ए पर एक और केस कर दिया। तो सिस्टम क्या कहता है? वो कहता है अरे रुको एक मिनट, और रेस सब जुडिस का नियम दूसरे वाले केस पर एक तरह से ब्रेक लगा देता है जब तक कि पहले वाले का कोई नतीजा ना आ जाए। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसे समझिए लीगल सिस्टम का पॉज बटन। ये एक सिंपल सा बटन है जो ये पक्का करता है कि एक ही केस पर दो अलग अलग अदालतें कहीं दो अलग अलग एकदम उल्टे फैसले ना सुना दें। और हाँ, इससे अदालतों का कीमती वक्त भी बचता है। तो पॉज बटन तो समझ लिया, अब चलते हैं सबसे पावरफुल नियम की तरफ। वो नियम जो इस बात की गारंटी देता है कि कानूनी लड़ाइयों का कभी ना कभी अंत जरूर होगा, ताकि कोई भी केस हमेशा हमेशा के लिए न चलता रहे। और ये है रिस जुडिकाटा, जिसका जिक्र है सेक्शन 11 में। लैटिन में इसका मतलब हुआ एक मामला जिसका फैसला हो चुका है, अ मैटर जज्ड। इसका निचोड़ बस इतना सा है कि एक बार जब किसी केस पर फाइनल फैसला आ गया तो बात खत्म, फुल स्टॉप। आप उन्हीं लोगों के बीच उसी मुद्दे को लेकर दोबारा कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। तो इस नियम के लागू होने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, मुद्दा बिल्कुल वही होना चाहिए। दूसरी, केस लड़ने वाले लोग भी वही होने चाहिए। और तीसरी, एक फाइनल फैसला आ चुका हो जो सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मामले की गहराई में जाकर उसके गुण दोष पर दिया गया हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी पेच है जो इन नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है। वो ये कि जिस पहली अदालत ने फैसला सुनाया वो दूसरे वाले केस को सुनने के लिए भी कॉम्पिटेंट यानी सक्षम होनी चाहिए थी। मतलब एक छोटी लोअर कोर्ट का फैसला किसी बड़ी हायर कोर्ट में उसी केस को दोबारा शुरू करने से नहीं रोक सकता। सारी बात लेवल की है। तो चलिए अब 1 मिनट के लिए इन दोनों को साथ साथ रखकर देखते हैं ताकि कंफ्यूजन न हो। रेस सब जुडिस है हमारा पॉज बटन। ये तब काम आता है जब एक केस चल रहा है, मतलब पेंडिंग है। दूसरी तरफ रेस जुडिकाटा है हमारा स्टॉप बटन।
ये तब काम आता है जब केस का फैसला हो चुका है, मतलब डिसाइडेड है। तो एक चलते हुए केस को रोकता है और दूसरा एक नए केस को शुरू होने से ही हमेशा के लिए रोक देता है। लेकिन अब एक और भी दिलचस्प सवाल उठता है। मान लीजिए किसी के पास पहले केस में कोई मजबूत दलील थी, कोई तर्क था, लेकिन उसने उसे जानबूझकर इस्तेमाल नहीं किया, उसे बचा कर रख लिया, ये सोचकर कि चलो अगर ये केस हार गए तो दूसरी बार इसी दलील पर नया केस करेंगे। तब क्या होगा? यहाँ पर कानून बहुत स्मार्ट है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मौका एक ही बार मिलेगा। और जैसा कि ये नोट्स हमें बता रहे हैं, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसका मतलब है कि कानून ये मानकर चलता है कि जो दलील आप उठा सकते थे और आपको उठानी चाहिए थी, वो भी पहले केस में ही तय हो चुकी है। आप अपने पत्ते बाद के लिए बचाकर नहीं रख सकते। ये सिस्टम के साथ चालाकी करने की हर कोशिश को नाकाम कर देता है। तो जब हम इन सभी नियमों को, क्षेत्राधिकार, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देती है न्याय की एक बहुत ही सोची समझी, एक मजबूत वास्तुकला। तो आखिर इन सब सिद्धांतों का मकसद क्या है? जैसा कि नोट्स में बिल्कुल साफ लिखा है, मकसद 3 है। पहला, एक ही मामले पर कई कार्यवाहियों को रोकना। दूसरा, एक दूसरे से बिल्कुल उलट विरोधाभासी फैसलों से बचना। और सबसे जरूरी, इस बात को पक्का करना कि मुकदमेबाजी का कभी तो अंत हो, उस पर एक फाइनल फुल स्टॉप लगे। तो इस पूरे सिस्टम का लॉजिक कितना सीधा और साफ है। स्टेप 1, ज्यूरिस्डिक्शन यानी सही अदालत ढूंढो। स्टेप 2, रेस सब जुडिस यानी अगर कोई समानांतर केस है तो उसे रोको। और स्टेप 3, रेस जुडिकाटा यानी ये पक्का करो कि जो फाइनल फैसला है वो हमेशा के लिए फाइनल रहे। तो आखिर में एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ खाली औपचारिकता नहीं है, बल्कि यही वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है जो न्याय के वादे को एक कोरे वादे से निकालकर एक ठोस हकीकत बनाता है। इसके बिना न्याय का पूरा विचार ही शायद खोखला रह जाएगा। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर ये सारे नियम वाकई न्याय की वास्तुकला हैं, उसका आर्किटेक्चर है, तो सोचिए जरा कि अगर हम इसकी नींव का सिर्फ एक पत्थर भी इधर से उधर कर दें, तो क्या ये पूरी की पूरी इमारत खड़ी रह पाएगी?